हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा कैसे पाया जाए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी हैप्पीनेस या सक्सेस के मार्ग में रोड़ा बन जाते हैं और कई मामलों में तो हमें इस बात का पता भी नहीं होता। बार बार मन में एक ही या कई नेगेटिव थॉट्स का आना एक जैसा रोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके मन में विचार आता है कि मैं भद्दा दिखता हूँ, या मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझे अंग्रेजी नहीं आती, या मेरा आईक्यू कम है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट में हर्डल बन रही है। आज हम ऐसे ही विचारों से निजात पाने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैंने स्टीव पवलिना के आर्टिकल हाउ टू स्क्वैश नेगेटिव थॉट्स पैटर्न में पढ़ा है, और यहाँ पर मैं आपके साथ उसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। सपोज कीजिए कि आपकी बार बार एक ही नेगेटिव थॉट को सोचने की बुरी आदत है, और सपोज करिए कि असल दुनिया में उस तरह की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, वो बस एक नकारात्मक सोच है, जैसे मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे अपने मोटापे से नफरत है। आप किसी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएंगे जो वो बुरी तरह से आपके दिमाग में हो। असल में नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिक आइडिया ये है कि पुराने थॉट्स पैटर्न को नए से रिप्लेस कर दिया जाए। मानसिक रूप से नकारात्मक सोच का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है। आप इसे और मजबूत करते जाएंगे और स्थिति बदतर हो जाएगी। आप जितना अपने नर्वस को उसी दिशा में फायर करेंगे, आपकी नकारात्मक सोच उतनी ही सशक्त होती जाएगी। यहाँ एक तरीका है जो मैं अपने नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को ब्रेक करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये बेसिकली एक मेमोरी टेक्निक है जिसे चैनिंग कहते हैं, से मिला जुला बनकर बना है। ये तरीका मेरे लिए बहुत सही काम करता है। नेगेटिव थॉट्स पैटर्न का विरोध करने का प्रयास करने के बजाय आप इसकी दिशा बदल दीजिए। इसे आप एक मेंटल कंफू की तरह से समझिए। नकारात्मक सोच की ऊर्जा को लीजिए और उसे सकारात्मक सोच की तरफ मोड़ दीजिए। थोड़ी सी मेंटल कंडीशनिंग के साथ जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपका दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव थॉट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये पावलोव्स डॉग की तरह है जो घंटी बजने पर लार टपकाना सीख जाता है। ये ऐसे काम करता है। मान लीजिए आपकी नेगेटिव थॉट है, मतलब आपको अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि मैं इडियट हूँ। अगर आपकी नेगेटिव थॉट एक आवाज़ होने के बजाय एक मेंटल इमेज या काइनेस्थेटिक वाला एहसास हो, तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। कई मामलों में आपका विचार इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अपनी नेगेटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदल लें, उस आवाज़ को सुनिए और दिमाग में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी सोच है कि मैं इडियट हूँ, तो कल्पना कीजिए कि आप मूर्खतापूर्ण कपड़े पहने और जोकरों वाली टोपी लगाकर इधर उधर कूद रहे हैं। आपको चारों तरफ लोग खड़े हैं जो आपकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मैं इडियट हूँ। आप इस सीन को जितना बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे उतना बेहतर है। चटक रंगों, खूब सारे एनिमेशन। यदि आपको उस विचार का चित्रण करने में दिक्कत हो तो आप उसे एक आवाज़ का रूप भी दे सकते हैं। अपनी नेगेटिव थॉट को एक आवाज़ में बदल लें, जैसे कि कई धुन जिसे आप गुनगुनाते हों। इस प्रोसेस फॉलो करने में तो चाहे एक साउंड को कल्पना करें या किसी चित्र की, दोनों ही तरह से ये काम करेगा। वैसे मैं किसी चित्र के बारे में कल्पना करना प्रेफर करता हूँ। उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए कोई पावरफुल पॉजिटिव थॉट चुनें। आप डिसाइड करिए कि नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सी पॉजिटिव थॉट चुनेंगे। जैसे कि यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इडियट हूँ, तो शायद आप उसे मैं ब्रिलियंट हूँ में रिप्लेस करना चाहेंगे। कोई ऐसी सोच चुनिए जो आपको कुछ इस तरह से सशक्त बनाए कि आप उस नेगेटिव थॉट के असर को कमज़ोर बना पाएँ। अब अपनी पॉजिटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदल लें। एक बार फिर से स्टेप 1 की तरह ही अपनी पॉजिटिव थॉट के लिए एक मेंटल इमेज बना लें।
जैसे कि उदाहरण में ली गई सोच मैं ब्रिलियंट हूँ के लिए आप खुद ही सुपरमैन की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हुआ होने की कल्पना कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ठीक है, आपके सर के ऊपर एक बल्ब जल रहा है। बल्ब बहुत तेज रोशनी के साथ जगमगा रहा है और आप जोर से चीख रहे हैं, मैं ब्रिलियंट हूँ। इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहिए जब तक महज वो पॉजिटिव लाइन सोचने पर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई पॉजिटिव मेंटल इमेज न आने लगे। अब दोनों मेंटल इमेज को एक साथ जोड़ दीजिए। अपने स्टेप 1 और स्टेप 3 में जो मेंटल इमेज सोची है, दोनों को अपने दिमाग में चिपका दीजिए। ये ट्रिक चैनिंग नामक मेमोरी टेक्निक में प्रयोग होती है। इसमें आप पहले चित्र को दूसरे में बदल देते हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक एनिमेटेड मूवी की तरह करिए। इसमें आपको पहला और आखिरी सीन का अंदाज़ा है, बस आपको बीच में एक छोटा सा एनिमेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सीन में आपके इडियट वर्जन पर कोई एक लाइट बल्ब फेंकता है और आप उस बल्ब को कैच कर लेते हैं और आप पकड़ते ही वो बल्ब बड़ा होने लगता है और उससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि आपको घेरे हुए लोग चौंधिया जाते हैं। तब आप अपने मूर्खतापूर्ण कपड़ों को फाड़ कर फेंक देते हैं और चमचमाते हुए लिबास में प्रकट होते हैं। आप सुपरमैन की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं, मैं ब्रिलियंट हूँ। और फिर वो लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आपकी पूजा करने लगते हैं। एक बार फिर आप इसे जितना बढ़ा चढ़ा कर सोचेंगे उतना अच्छा होगा। बढ़ा चढ़ा कर सोचना आपके सीन को याद रखने में मदद करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग अनयूजुअल चीज़ों को याद रखने के लिए डिज़ाइन होता है। तो फिर बाद में इसे अपने दिमाग में दोहराएं ताकि स्पीड आ जाए। इस सीन को शुरू से अंत तक इमेजिन करते रहिए जब तक कि आप पूरा का पूरा सीन 2 मिनट में कंप्लीट नहीं कर लेते। आइडियली 1 मिनट में ये बिजली की तेज़ी से होना चाहिए, वास्तविक दुनिया से कहीं तेज़। अब आपको अपने मेंटल रीडायरेक्ट को टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये बहुत हद तक HTML रीडायरेक्ट की तरह है। अब आप अपना नेगेटिव URL इनपुट करते हैं, तब आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। नेगेटिव थॉट दिमाग में आते ही पूरा का पूरा सीन आपके दिमाग में घूम जाएगा। इसलिए अब आप जब भी सोचेंगे कि मैं इडियट हूँ, भले ही आप पूरी तरह से अवेयर ना हो, आप ऐसा सोच रहे हैं, आप अंत में खुद को ये सोचता हुआ पाएंगे कि मैं ब्रिलियंट हूँ। अगर आपको पहले ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं किया है तो आपको ये सब करने में कुछ समय लगेगा। स्पीड प्रैक्टिस के साथ आएगी। एक बार अभ्यास हो जाने के बाद सारी चीज़ें सेकेंड में ख़त्म हो जाएंगी। पहली बार करने में चीज़ें धीमी गति से होंगी, इससे डिस्करेज मत होइए। किसी भी और स्किल की तरह इसे भी याद करिए और शायद पहली बार सीखने में ही आपको ये कुछ अटपटा लगे। मेरा सुझाव है कि आप अलग अलग तरह की कल्पना के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। आपको कुछ कल्पना बाकियों से सही लगेगी। आमतौर पर मुझे बेस्ट रिजल्ट खुद को डिसोशिएट करने में मिलता है। आपके रिजल्ट अलग हो सकते हैं। इस तरह की मेंटल कंडीशनिंग से मुझे अपने अंदरूनी मामलों को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता मिलती है। मेरे मन में विचार आता है कि आई कांट तो वो सोते हाउ कैन आई में बदल जाता है। अब जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में घर कर रहा है तो इसे काफ़ी सशक्त बनाने वाले पाएंगे और इन्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। आप मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।